बनाया? निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार, जो 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात एनडीए शासनकाल में की गई थी, उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। निकम्मी सरकार हो गई है। सरकार का काम अब जमीन पे नहीं हो रहा है। सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो अब दिल्ली का सपना देख रहे हैं। दिल्ली हम कैसे जाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, पर इसके शुरू होने से पहले ही एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली जब बीजेपी ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। बता दें कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर बीजेपी के विधायकों ने रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नियुक्त हो चुके विभिन्न विभागों के कर्मियों के बीच पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला शीतकालीन सत्र होगा। बीजेपी कई मुद्दों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा करेगी, जिसमें क्राइम, शराबबंदी कानून, रोजगारी, कृषि समेत कई मुद्दे शामिल हैं। आज मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी के 3 उपचुनाव के विजेता विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को राजकीय विधेयक और कई राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे। वहीं 16 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद, मतदान और उससे संबंधित विनियोग विधेयक पास किए जाएंगे। हालांकि 17 और 18 दिसंबर को सदन की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन 19 दिसंबर सोमवार को गैर सरकारी सदनों के काम संकल्प विधानसभा में लाए जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, पर इसके शुरू होने से पहले ही एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब बीजेपी ने जोरदार हमला किया। बता दें कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर बीजेपी के विधायकों ने रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि नियुक्त हो चुके विभिन्न विभागों के कर्मियों के बीच पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। एनआईए एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम नहीं कर रही है। एनआईए के जरिए बिहार और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकित करना चाहती है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की एक साजिश के तहत एनआईए का इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से कोई भी सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी आज 146 फुलवारी शरीफ के मुसलमानों पर एनआईए ने नोटिस किया है। असल मुद्दा है कि मुसलमानों का आतंकित करना, मुसलमानों को प्रताड़ित करना और इसी को मुद्दा बना करके पूरे देश में सांप्रदायिक फासीवाद के आग में झोंक देना और वोट को लूटना, यही नरेंद्र मोदी का मुद्दा है। आज चाइना सीमा में घुसपैठ कर रही है, चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है, चाइना पर एक सवाल नहीं, एक बोली नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, चाइना से डर क्यों? हिंदुस्तान की जनता डर नहीं रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी चाहता है चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें फौज में भर्ती करो, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। तो बिहार की स्थिति है, किसान हाहाकार कर रहा है, नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, खाद बीज नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है सो देख ही रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के बीटीईटी को भी आपने मुद्दा बनाया। निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार, जो 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात एनडीए शासनकाल में की गई थी, उस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। कुटनी तो एक झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। इन नाराओं के साथ हम लोग विरोध करेंगे। देखिए तो सदन का पहला दिन है, आज के दिन ही शुरुआत हो गया हंगामा, कैसे चलेगा बातें? हंगामा नहीं है, जनता की आवाज है। जनता की आवाज को फ्लोर पर रखना पड़ेगा। और ये सरकार अब एक निकम्मी सरकार हो गई है। सरकार का काम अब जमीन पे नहीं हो रहा है। सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री है वो अब दिल्ली का सपना देख रहे हैं
कि दिल्ली हम कैसे जाएं, कैसे लोगों को गुमराह करें। इसलिए जो सरकार नौकरी की बंटवारा कर रही है, जिसकी बहाली एनडीए गठबंधन में हो गई थी, वैसे लोगों को फर्जी नौकरी दे करके अपना चेहरा चमकाना चाहती है। निकम्मी सरकार कैसे कह रहे हैं आप? पहले तो आप साथ में अरे भैया, जिस तरह से निकम्मी सरकार मैं कह रहा हूँ कि फर्जी वाला सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप, जिनकी नौकरी बहाली पहले हो गई, तो क्या कहेंगे? ये असर एनडीए के हटने के बाद ही ना हुआ है भाई मेरे। अच्छा, आप लोग 2000 नोट प्राइवेट दिलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? निश्चित रूप से अगर जनता के हित में होगी तो जरूर सपोर्ट करेगी। 2000 रुपए का नोट आप लोग बंद करने की बात कर रहे हैं। जो भी जनता के हित में काम होगा वो फैसला लिया जाएगा, चिंता ना करें। 2024 में तो कह रहे हैं बीजेपी खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार से, कह रहे हैं उनका सपना जो है ना, वो चाह रहे हैं कि जनता दल यू मुक्त बिहार बने, जनता दल यू के लोग बिलट जाएं। उसी काम में दो लोग लगे हुए हैं, उनके दो बड़े नेता नीतीश कुमार जी के लोग और हैं। वो सारा जदयू को समाप्त करके क्या कहते हैं उसको, मिट्टी पलीत करके, शमशान नहीं कहेंगे हम, वो जाने वाले हैं आश्रम में।